तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अब हम चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस टॉपिक की बात कर दी जाए तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि चैप्टर जो 1 की जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा, सेकंड पार्ट में हमने इक्वेशन को पढ़ा एंड थर्ड पार्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था केमिकल इक्वेशन को बनाना, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, वो हमने देखा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या भाई? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे रहेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे रहेगा। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत पे आते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहले टाइप्स की बात कर दी जाए, केमिकल इक्वेशन का पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, वही दिलजीत का एक सॉन्ग याद आ गया, लोशन तेरा लिटिल कॉम्बिनेशन। चलो भाई, तो आप स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? किसी भी रिएक्शन को अगर हमें याद करना है, उसको डिफाइन करके लिखना है, तो सबसे बेसिक चीज जो मैं लिखवा देता हूं वो बिल्कुल याद रखें। उसको हम याद कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच, डैश करके छोड़ दें और उसके बाद फॉर्म न्यू सब्सटेंस। क्योंकि हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमेशा रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस बनता है, वो भी कैसा? बिल्कुल बिल्कुल ताजा बना हुआ, यानी कि न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? न्यू सब्सटेंस बनता है। तो शुरू टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात कर दी जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात कर दी जाए तो ये होती क्या है? कॉम्बिनेशन का सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा 1 प्लस में 2, होते तो 3 है, याद रखना, होते 3 है, पर अभी मैं क्या बना रहा हूँ? 12। इट मीन्स क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बन जा रहे हैं? एक सिंगल सब्सटेंस बन जा रहे हैं। दोबारा देखें, 0 5 6। भाई मैथ के अकॉर्डिंग ये रूल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 0 5 6, तो ये क्या बन गए? 0 5 6। तो याद रखें क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके क्या बना रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाए तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस टॉपिक को अगर हम ढंग से देखें तो अब क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। मैंने लिखा C+O2, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, CO2। यहाँ पे लिखा मैंने H2 प्लस में O2 और क्या बना दिया? H2O। बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं? सिंगल सब्सटेंस। हो क्या रहा है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको डिफाइन करना है हमको, तो वेरी वेरी इजी, द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस बोल दो, या फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। या फिर इसी चीज को अगर हमें थोड़ा और अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच, क्या? द रिएक्शन इन विच, या द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ब्रैकेट में रिएक्टेंट लिख दो, क्योंकि हमको पता है जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ब्रैकेट में रिएक्टेंट, फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ब्रैकेट में प्रोडक्ट। यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, इट मींस रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बोल दो, या एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, क्या? द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस combine to form सिंगल सब्सटेंस। ये और भी हो गया, ठीक है। द रिएक्शन इन विच
ये द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म। कॉम्बाइन का मतलब बड़े भाइयों, कॉम्बाइन का मतलब हो गया वो कॉम्बाइन जुड़ रहे हैं, और जुड़ के जब एक सिंगल सब्सटेंस बनाए अकेला, जस्ट लाइक मी सिंगल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके भैया नोट्स आप तो ऐसे समझा रहे हो, तो भाई स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आपको इसके नोट्स सही हैं तो आप हमारे राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है, उस ऐप में जाके आप उस वहां पर बिल्कुल इसके अच्छे अच्छे साफ सुथरे अच्छी राइटिंग में नोट्स भी ले सकते हैं। उसमें आपको इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश या 9th या 10th क्लास के, अभी मैंने 9th एंड 10th क्लास के, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मैथ, साइंस, एसएसटी, किसी भी प्रकार के टॉपिक के आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। वो नोट्स बिल्कुल अच्छे होंगे, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी होंगे। इसके अलावा जो इन इन द पास्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आए हुए हैं बोर्ड के अंदर, वो क्वेश्चन भी आप सबको देखने को मिलेंगे। तो हमारे बिल्कुल ताजा ताजा बने तैयार नोट्स है, उनको बड़ी बड़ी रातों लंबे लंबे जो है गाना, वो उस पर शूट करता है, हमने बड़ी रातों के अंदर उसको बनाया है। हमारी आंखें काली पड़ चुकी हैं, वो बात अलग है, हमारी आंखें काली है, मोबाइल चलाने से नहीं हुई, वो बात अलग है। तो बात करते हैं, हम अपने टॉपिक की शुरुआत पर आते हैं। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट combine to form single substance or product is known as combination reaction। अगली रिएक्शन की बात कर दें तो अगली रिएक्शन पे हम आते हैं। अगली रिएक्शन पे हम देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो लाइन इंटरनेशनल रहेगी, कौन सी? द प्रोसेस इन विच। ठीक है, क्या दोबारा सुनना, द प्रोसेस इन विच। कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़कर क्या बना रहे थे? सिंगल। क्या कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके रेक्टेंट मिलके सिंगल बना रहे थे। यहाँ उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जैसे हम देख सकते हैं कि भाई ये था 23, ये टूटा, इसमें 2 प्लस में 3। लो भैया, अगर मैं मैथ का स्टूडेंट, अगर मैथ पढ़ने के उद्देश्य से आया हो या फिर मैथ का टीचर देख रहा हो, वो क्या बोलेगा, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं 23। ठीक है, तो ये टूट के क्या बना रहा है? 2 प्लस 3। इट मीन्स क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस टूट कर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस दे रहा है। कॉम्बिनेशन में भी हमने क्या पढ़ा, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट कॉम्बाइन होते हैं तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं या सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। यहां क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रोक डाउन हो जा रहा है या डिकम्पोजिस हो जा रहा है, किसमें? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। इस चीज को हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल से देखते हैं इस चीज को। हमने लिखा ZnCO3, ये केस में टूट गया ZnO प्लस CO2 में टूट गया। दोबारा देखें, एक सिंगल सब्सटेंस था, वो ब्रोक डाउन हो जा रहा है, टूट जा रहा है, इसमें दो या दो से और भी ज्यादा हो सकते हैं, इसमें दो हैं। तो जब कोई सिंगल सब्सटेंस ब्रोक डाउन हो जाए या फिर क्या कहते हैं डिकम्पोजिस हो जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर, इसमें क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। जबकि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, कोई सिंगल सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस दे रहा है। तो इसकी डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो द रिएक्शन इन विच, क्या? द रिएक्शन in which single substance broke down into new substance, the process in which a single product, a complex product, sorry, मैं बिल्कुल गलत बोल दिया, the process in which, ये लाइन इंटरनेशनल हो गई, the process in which a single substance, a single complex substance
या सिंगल रिएक्टेंट decomposes into many substance या decomposes into many simpler substance या decomposes into many product। मीन्स बेसिक हमारा मतलब टॉपिक क्या है कि सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजिस होगा दो या दो से ज्यादा में। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल बनाते हैं। डिकम्पोजिशन का उल्टा, सिंगल सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा बना रहा है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन। अगर कॉम्बिनेशन की बात करी जाए तो इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। N2 प्लस में H2, ये क्या बन गया? NH3। एक और देखें, Mg प्लस में O2। ये किताब के अंदर एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्न ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो Mg प्लस O2, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम रिबन हो गया Mg। उसको जब जलाते हैं तो जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? MgO। क्योंकि हमको पता है Mg की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, सेम सेम नंबर कट जाते हैं, MgO आ जाते हैं। तो ये सारी रिएक्शन क्या हो गई? एक और देख लेते हैं, पोटेशियम प्लस में O2, तो क्या बन जाएगा? K2O। क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 इधर और +1 इधर, K2O। तो जितनी भी रिएक्शन है ये सारे कॉम्बिनेशन थी। जस्ट इनका अपोजिट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगी? डिकम्पोजिशन। जैसे K2 अभी O हमने बनाया तो ये क्या बन जाएगा? K प्लस में O2। अभी हमने बनाया CO2 तो ये क्या बन जाएगा? C प्लस में O2। अभी हमने बनाया MgO तो ये क्या बन जाएगा? Mg प्लस में O2। क्या देखने को मिल रहा है कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर सिंगल बना रहे हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? एक सिंगल टूट के दो या दो से ज्यादा बना रहा है। ये हो गया मेनली डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब एक और डिफरेंस की अगर बात कर दी जाए तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जब भी कोई दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, जब भी कोई दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो वो साथ के साथ एनर्जी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। सही पकड़े? इट मींस जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है एनर्जी बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या बवाल आ गया? तो हमारी नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन और नंबर 3 हमारा क्या आ गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिंपल सा है, एक्स का सेम बना लेंगे एक्स्ट्रा। क्या बना लेंगे? एक्स्ट्रा। और थर्म का मतलब होता है थर्मस, जो गर्म को गर्म रखता है, और गर्माहट मतलब हीट, और हीट से हमें पता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। या फिर बेसिक याद रखेंगे, एक्स मतलब एक्स्ट्रा, और वो भी क्या? एनर्जी। वो भी क्या हो जाएगा? एनर्जी। वो भी क्या हो जाएगा? एनर्जी। तो थर्ड रिएक्शन हो जाएगी द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज गेन या एनर्जी इज गिव अप या एनर्जी इज एवोल्यूटेड। सिंपल सा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा हो जाती है। और होता क्या है? अब जब भी कोई चीज ज्यादा होती है, भैया जब मेरे नोट जेब में नोट ज्यादा होंगे तो उनमें खुजली तो मचेगी और वो तो उड़ने की कोशिश करेंगे ही। तो इसी प्रकार हम क्या देखेंगे? ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो उसमें एनर्जी निकलने लग जाती है, इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एवोल्यूटेड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी क्या हो जाती है? एवोल्यूटेड मतलब बाहर निकल जाती है, या एनर्जी क्या हो जाती है? बाहर निकल। सिंपल सा है। तो थर्ड रिएक्शन हो गई हमारी द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एवोल्यूटेड। तो तीसरी रिएक्शन हमारी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा टॉपिक है। एक्सोथर्मिक मतलब ये एक्शन बना लेंगे एक्स्ट्रा, ये याद करने का तरीका है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो रही है? एक्स्ट्रा हो रही है, और जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा हो रही है मतलब वो बाहर निकल रही है। तो तीसरी रिएक्शन हो गई हमारी द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एवोल्यूटेड। एवोल्यूटेड का मतलब होता है बाहर निकल जाना। तो ये तीसरी रिएक्शन हो गई। तो हम क्या देखेंगे कि ऑल कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक। सारी एक्सोथर्मिक क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है।
दोबारा सुनना, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर सिंगल बनाते हैं, कॉम्बिनेशन। कोई टूट के एक बहुत सारे बना रहा है तो डिकम्पोजिशन। और तीसरी एक्सोथर्मिक, जहां पे एनर्जी ज्यादा होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा होती है, इट मींस बाहर निकल जाती है। तो ये बात याद रखनी है, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बस आगे जाके MgO, ये तो हमारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन ही थी, हमें आगे जाके क्या करना पड़ेगा, हमें इसको आगे जाके हम क्या देख रहे हैं कि सारे कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो जब हमें एक्सोथर्मिक के एग्जांपल याद रखना है तो हमें बस इतना याद रखना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा हो रही है तो बाहर निकल जा रही है। तो एग्जांपल यानी कि इक्वेशन हमें वही लिखनी है, कोई सी भी एक उठा के, और आगे क्या लिख देना है, प्लस एनर्जी। बस ये एग्जांपल किसका बन गया, एक्सोथर्मिक का। दोबारा से नहीं, हमारी टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन तो है ही है, साथ क्या तो उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं या उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, वो एक्सोथर्मिक होती है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो रिएक्शन के साथ साथ एनर्जी को भी एवोल्यूटेड कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। तो जब वो एनर्जी छोड़ रहा है यानी कि वो एक्सोथर्मिक है, तो उसी का एग्जांपल कोई सा भी हमें यूज कर देना है और आगे जाके क्या लगा देना है, प्लस एनर्जी। जैसे K प्लस में O2, तो K2O बन गया, और आगे हम क्या लिख देंगे, प्लस एनर्जी। हमने लिखा Cu प्लस में O2, आगे जाके क्या बन गया, Cu प्लस एनर्जी। इट मीन्स कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ऑल कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक, हम इसमें नोट डाल के लिख सकते हैं। तो टॉपिक आ गया व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट combine to form new substance or product is known as combination reaction। फिर नोट डाल के लिखना है all combination are exothermic reaction एंड कोई भी एक एग्जांपल लिख देना है। ये तो होगी कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक इक्वेशन थर्ड की, रिएक्शन थर्ड की। अब हम बात पे आते हैं डिकम्पोजिशन। तो हमको ये याद रखना है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है वो सारी एंडोथर्मिक होती हैं। वो सारी क्या होती है, एंडोथर्मिक। अब हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल दिमाग में, वो क्या सोच रहे हैं कि डिकम्पोजिशन क्या होती है, सारी एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होती है, जस्ट उसका अपोजिट। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक में एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। क्या होती है, रिक्वायरमेंट बोल दो, या एनर्जी इज एक्सप्लॉइटेड बोल दो, एक्सप्लॉइटेड बोल दो। तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड और या फिर एनर्जी इज एक्सप्लॉइटेड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की हमें जरूरत पड़ रही है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो हम छोड़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी कम है तो हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंपल सी बात, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे पास अगर कोई सॉलिड है, ले भाई पत्थर है, तो ये थोड़ी है फूक मारा और वो उड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं ना, ठीक है, फूक मारने पर तो वो नहीं उड़ेगा। तो हमें उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या, हम लेके आएंगे बहुत बड़ा हनुमान जी का गदा और जय बजरंगबली, नहीं, हम उस पर हथौड़ा मारेंगे या कुछ और करेंगे, आइस पाइस धप्पा वाला जादू लगा देंगे, कुछ भी हम उस पर जादू वादू लगाएं, कोई भी जादू टोना करें, इट मीन्स हमको अपनी कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो ये याद रखें, किसी भी सिंगल सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी की नीड होती है, तब जाके वो कई सारे सब्सटेंस बनाता है। इट मीन्स डिकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोर्थ हमारी रिएक्शन बन गई है, और वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की क्या होती है, नीड होती है। तो हमारी नंबर वन रिएक्शन कॉम्बिनेशन, जिसको हम समझ चुके हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होती है, वो भी हमने पढ़ा। डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा, और इसका ही हमने एक पॉइंट पढ़ लिया कि सारी डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। इट मीन्स यहाँ पे किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो हमने रिएक्शन नंबर 4 भी पढ़ लिया, और हमारे 4 रिएक्शंस पूरी हो चुकी हैं। शॉर्ट रिवीजन फटाफट लिख लेते हैं।
and combination reactions, the reaction in which two or more substance or reactant combine to form new substance or product. एग्जाम्पल देखिए. दूसरी decomposition, the reaction in which single substance or reactant broke down या decomposes into many substances or product. ठीक है. फिर हमको कॉम्बिनेशन में क्या लिखना नोट डाल के कि ऑल कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक. डिकम्पोजिशन में क्या लिखना है? ऑल कॉम्बिनेशंस आर एंडोथर्मिक. ये तो बात होगी किसकी? डिकम्पोजिशन की. और साथ में एक्सोथर्मिक भी पढ़ लिया हमने, एंडोथर्मिक भी पढ़ लिया कि एक्सोथर्मिक जहां पे एनर्जी क्या होती है, ज्यादा ही एनर्जी को एवोल्यूट कर दिया जाता है. एंडोथर्मिक में क्या होता है? जिसमें एनर्जी की नीड होती है. अब क्योंकि एनर्जी की नीड हो रही है तो हम क्या देखेंगे कि जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है वो एनर्जी के नीड के बेस पे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेस पे तीन टाइप्स की होती है. बिल्कुल शॉर्ट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. तीन टाइप्स की होती है. पहला टाइप्स होता है थर्मल. क्या होता है? थर्मल. दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक या लाइसिस. और तीसरा होता है फोटोलाइटिक. ठीक है, जैसे फोटोलाइटिक, ये हमारे तीनों रिएक्शन होती है. थर्मल ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? हीट. हीट का सिंबल ऐसे कुछ ट्रायंगल बना देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल. ठीक है. जब हम एनर्जी लेंगे वो हम किसके फॉर्म में लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक. और जब हम एनर्जी को किसके फॉर्म में लेंगे? सनलाइट. ठीक है, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट के फॉर्म में लेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. So there are mainly three types of decomposition on the basis of requirement of energy. On the basis of requirement of energy. If we take energy by heat is known as thermal decomposition. If we take energy by the electricity from the electricity is known as electrolytic. And if we take energy from sunlight is known as photolytic energy. Photolytic decomposition. ये हो गए हमारे एग्जाम्पल. ठीक है. अब तीन टाइप्स हो गए. इनके एग्जांपल वेरी वेरी इजी है. थर्मल में कोई भी एग्जांपल लिखो. लो भाई, हमने लिखा फटाफट MgO और Mg प्लस में O2, ये हमको पता है बनता है. तो हम क्या देखेंगे? ये किसका एग्जांपल हो गया? थर्मल का. बस हमें यहाँ पे ट्रायंगल लगाना पड़ेगा. इट मीन्स यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी का, लो भाई, वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया? बिजली डाल दी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बन गई. यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लिखना होगा बस. यहाँ पे हम समझ जाएंगे ये इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल है जो कि डिकम्पोजिशन के अंदर आता है. फोटोलाइटिक को बिल्कुल धीरे बताऊंगा. फोटोलाइटिक क्या होता है? फोटोलाइटिक क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमको मिलती है सनलाइट के थ्रू. ये हमने बिल्कुल ठीक लगा भाई, सनलाइट के थ्रू मिलती है. बट इसका कई बार पेपर में पूछा हुआ है. दो ही एग्जाम्पल है भाई. कितने एग्जाम्पल है? दो एग्जाम्पल है. एक है AgCl का ब्रेक डाउन होना और एक है AgBr का ब्रेक डाउन होना. और दोनों का बिल्कुल सिंपल है. ये Ag प्लस Cl2 में टूटता है और ये Ag प्लस में Br2 में टूटता है. लो भाई, हो गया. बस हमको लिखना क्या है? यहाँ पे सनलाइट और यहाँ पे सनलाइट. एंड ये जो रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl और AgBr को टूटना, ये वही रिएक्शन है जिसका यूज पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते थे. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो आज भी हम देखते हैं पोर्ट्रेट के अंदर. तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर हम किसका यूज करते हैं? फोटोलाइटिक एनर्जी का. सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं. ये मेनली दो कंपोनेंट है. तो हमारा टॉपिक खत्म होता है. कॉम्बिनेशन, जिसको एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं. डिकम्पोजिशन, जिसको एंडोथर्मिक बोलते हैं. और डिकम्पोजिशन के तीन टाइप्स, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक. और तीनों के हमने विथ एग्जांपल देखे. बाकी इक्वेशन में ज्यादा हार्ड नहीं है. तो हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. और हमारा एक ऐप, जैसे मैंने बीच में बताया था, हमारा ऐप आ चुका है. तो आप उस ऐप के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं? इन चैप्टर्स के बिल्कुल ताजा बने नोट्स ले सकते हैं. दोनों मीडियम, अभी हिंदी मीडियम की वीडियो भी आने वाली है, उन मीडियम में भी हम पढ़ेंगे. तो हम दोनों तरह के नोट्स ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी के भी. हमारे राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो नामक जो ऐप है, प्ले स्टोर पर जाके आप क्या कर सकते हैं? आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ ही समय में मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा अगर आपको नहीं मिलेगा. तो अलविदा लेते हैं. जय हिंद, जय भारत.